अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। और जी ये आप देख रहे हैं, ये सारे मैंने आज कपड़े निकाले हैं। ये जी इनके यूनिफॉर्म है सारे, ये न्यू यूनिफॉर्म लिए थे हमने इनके जो है ना 4 यूनिफॉर्म लिए थे। और इस बैग में भी जो है ना इनका यूनिफॉर्म है। और ये सारे सर्दियों वाले कपड़े हैं, और ये भी जी सारे सर्दियों वाले कपड़े हैं। और जी बस अब अलमारी में सेट कर रही हूँ, इनकी गर्मियों वाले निकाल रही हूँ। और जी सर्दियों वाले कपड़े जो है ना मैं अब अंदर रख रही हूँ, क्योंकि अब बच्चों के लिए सर्दियाँ आ गई हैं। और ये जी सबसे मुश्किल काम लगता है, ये सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे। दम्मी आई दम्मी पापा जब ठंड आई, सर्दी आई, सर्दी पापा शद। हाँ जी। और बस मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी ना, बेटा सीजर छोड़ दो, सीजर छोड़ दो। अच्छा, मैं जी अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि एक जो पूरी ये जैसे है ना वार्डरोब, ये पूरी एक गर्मियों के लिए होनी चाहिए, और दूसरी साइड पे भी एक और बनी होनी चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों के लिए हो। और अभी ये जी ऊपर इसमें सारे इनके सॉक्स अंडरवियर्स जो अभी इन्होंने यूज़ नहीं किए हुए वो सारे पड़े हुए हैं, और टोपी वगैरह इनकी कैप्स हर चीज़ इधर पड़ी हुई है। हाँ जी। और नीचे वाला जी इनके शूज सैंडल्स हर चीज़ रखी हुई है। ये तो हाँ जी। और अभी बाजी सारी सफाई करके चली गई थी, लेकिन ये फिर जी दोबारा वो जो सामने कपड़े नज़र आ रहे हैं वो भी सारे मैं ऊपर से सर्दियों वाले कपड़े निकाल के लेके आई हूँ। और बस टाइम थोड़ा है और काम ज़्यादा है। अभी 3:30 हो गए हैं और 5 बजे मुझे घर से निकलना है, क्योंकि आज मोहम्मद अहमद का लास्ट डे है ड्रिप का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत बेहतर है ये। और मोहम्मद मुस्तफ़ा भी बेहतर है, बस मोहम्मद मुस्तफ़ा की पेन नहीं जा रही गले में से, अब वो डॉक्टर को चेक करवाना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ये अंदर रखो, ये अंदर के कपड़े हैं। चले जी, ये बच्चा सारे कपड़े ख़राब कर रहा है, थोड़ी देर तक मिलते हैं आपसे। ये देखें जी, ये भी सेट हो गया है, ये भी सेट हो गया है। और बस सैंडल्स अंदर करनी है और शूज़ बॉक्स में से बाहर निकालने हैं, लेकिन वो भी इतनी ज़रूरत नहीं है। और बस ये वाला रह गया है। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये पूरा नहीं खोलता इस वॉशिंग मशीन की वजह से, क्योंकि और इसकी यहाँ से इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं जगह बन रही थी, तो फिर मुझे मजबूरी के तौर पर यहाँ पे रखना पड़ा, क्योंकि ये वाली जो वार्डरोब है ना बहुत कम खुलती है। अब मैंने बच्चों के जो स्वेटर और जैकेट्स हैं ना वो ऊपर रख दिए हैं, कुछ ये नीचे रख दिए हैं। और नीचे जी ये थोड़े से टावल और बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत कम खुलते हैं। और यहाँ पे बैग्स में कुछ चीज़ें डाल के रखी हुई हैं जो यूज़ नहीं होती हैं, बहुत कम यूज़ होती हैं। तो बस जी बच्चों का तो तकरीबन हो गया, लेकिन सर्दियों के कपड़े रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़रा मोटे मोटे होते हैं ना। गर्मियों के तो मतलब एक खाने में भी पूरे आ जाते हैं, लेकिन जो सर्दियों के होते हैं ना वो बहुत मुश्किल होता है। और अब जी ये अभी ये हैं सर्दियों वाले, लेकिन ये कुछ छोटे हो गए हैं और कुछ बड़े हैं, इसलिए ये मैंने अभी ऐसे ही पैक कर दिया। और नीचे वाले आप यकीन करेंगे, देखें कि एक टोकरी में दोनों के पूरे आ गए हैं, एक बास्केट में जो है ना दोनों के कपड़े पूरे आ गए हैं। लेकिन सर्दियों के देख लें, आपके सर्दियों के नहीं आए, वो मैंने इधर भी किए हैं और मैंने इधर भी किए हैं। तो बहरहाल और कुछ यूनिफॉर्म मैंने इनके ऊपर रख दिए, क्योंकि इनके पहले भी न्यू पैक बंद ये देखें यूनिफॉर्म निकल आए हैं। लेकिन अब मोहम्मद अहमद को ये वाले यूनिफॉर्म छोटे हो गए हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो है ना वो बड़े हो गए हैं। तो अब मैंने ये सोचा कि ये वाले चेंज करवा लूँगी शॉप से। हालांकि ये हैं बहुत पुराने, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप जब मर्ज़ी चेंज करवा सकते हैं, बस इनके टैग लगे होने चाहिए। तो बस टैग लगे हुए हैं इनके, और वो जो है ना मैं इनको चेंज करवा लूँगी। और ये जी सारा इनका सेट हो गया। अभी बाहर से मैं दिखाती हूँ, मेरी कॉल आ रही है बीच में, ज़रा कॉल सुन लो फिर दिखाती हूँ। अच्छा जी, बीच में कॉल आ गई थी। और ये देखें जी, ये सारा इसने मेरी इस बच्चे ने ना मेरी पोट पूरी जो है ना वो सारी इसने फेंक दी है, ख़राब कर दिया। और आजकल हमारे ड्राइंग रूम का ये हाल हुआ हुआ है, क्योंकि बच्चे बीमार थे, तो बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बच्चे बेडरूम में थे और जो हस्बैंड है ना वो यहाँ पे थे, क्योंकि फिर सुबह उठ के ना उनको जाना होता है ऑफिस वगैरह, उनको और भी काम होता है। पहले उनको भी फीवर था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी उनको ना शोर ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, और
बच्चे पूरी पूरी रात जाग रहे थे, जिसकी वजह से ना मुझे ये इनको यहाँ पे ये बिछा के देनी पड़ी चारपाई कि आप यहाँ पे रेस्ट कर लें और बच्चे बाहर। बस अभी ये फ्रूट वगैरह खाया है और बस अब मैंने निकलना है क्योंकि 4:30 हो गए हैं और तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं। और क्या कहते हैं उसका नाम, टाइम से मेरे पास 30 मिनट्स हैं जिसमें मुझे ये सारा क्लियर करना है, हर चीज़ क्लियर करना है। तो क्या यम्मी जी, निकलो वहाँ से बाहर, क्यों नहीं निकल रहे? बस ये रखते हैं चीज़ें और बस वो क्लियर करते हैं, फिर बच्चों को रेडी करती हूँ और फिर निकलती हूँ। रूम देख लें आप, रूम मेरा क्लियर है। टॉवल मेरे यहाँ पे ही होते हैं, वो इस वजह से कि ये विंडो खुली होती है ना, तो यहाँ से हवा से ना ये ड्राई हो जाते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे ये टॉवल डालती हूँ। वरना सर्दियों में टॉवल आपको पता है कि जब ये ऐसे हो जाए ना फिर टॉवल नहीं ड्राई होते। हाँ जी बेटा, किचन भी देखें जी, आ रही है बेटा, किचन भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है सारा। बस ये ड्राइंग रूम क्लियर करने वाला है, ड्राइंग रूम मैं क्लियर कर लूँ। नहीं चाचू, आजकल जी इसने एक नया वर्ड सीख लिया है चाचू, पता नहीं इसने कहाँ से सीखा है। हालांकि इनके ताया जी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और चाचू इनका कोई नहीं है, लेकिन पता नहीं ये चाचू चाचू इसने कहाँ से सीख हैं। आप चाचू हो? आप किसके चाचू हो? आपको नहीं पता सिल्वर पुप्पो के छोटे बेबी? हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो जी इनकी पुप्पो हैं, उनका जो बेटे हैं ना वो खैर माशाल्लाह बड़े हैं इनसे काफ़ी, तो उनमें से एक बेटे की, हाँ ना उनके, हाँ जी उनके जो बेटे हैं ना उनकी मतलब उनका एक बेटा हुआ है, वो अब तो मेरे ख्याल से साल का हो गया होगा माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो जी ये कहते हैं एक दफ़ा मुझे पूछने, हम उनकी तरफ गए थे बहुत अरसा पहले, तो मुझे पूछ रहे थे हम ये बेबी के भाई हैं? मैंने कहा नहीं, आप बेबी के भाई नहीं हो, आप बेबी के चाचू लगे, क्योंकि ये आपके भाई हैं, ये आपके कज़न है और ये कज़न का बेबी है, तो इस वजह से ये आप इसके चाचू लगे। तो बस जी वो चीज़ इसके माइंड में है। मोहम्मद मुस्वा निकलो, मैंने ये उठानी है यहाँ से, मैंने सारा क्लियर करना है, बाबा की कॉल आ गई है, जाना है फिर, ठीक है उठो शाबाश। अब ऐसे ये कपड़े कल वॉश किए थे, ये आयरन करने वाले हैं, ये मैं आके करूँगी। अब आज सारा दिन बस ना ऐसे ही निकल गया हैं। मैं बाबा को बताती हूँ फिर आपको। ये देखिए जी यहाँ पे डस्टिंग 3 दिन हो गए हैं, डस्टिंग नहीं हुई, बहुत ही गंदा हुआ हुआ है। कल मैंने बाजी को जल्दी बुलाया है कि बाजी आप आ जाएं, वहाँ पे भी सारे कॉर्नर्स में भी सारी डस्टिंग है, यहाँ पे भी डस्टिंग है। नहीं नहीं बाजी ने कोई छुट्टी नहीं की, बाजी ने आना है। बस जी कपड़े वॉश करके मैंने ये डाले हुए हैं, मैं ये भी उतार दूँ क्योंकि फिर माइंड में नहीं रहता, और कपड़े जब मैं आयरन करने के लिए खड़ी होती हूँ ना फिर मेरे कपड़े जो है ना वो सारे रह जाते हैं। ये जी सारे वॉश किए हुए हैं और ये जी सारे आयरन करने वाले हैं अभी। अब ये जी आके सारे आयरन होंगे कपड़े। चलो जी मैं कमरे को क्लियर करती हूँ। अच्छा जी हम आ गए हुए हैं और आज लास्ट डे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोहम्मद अहमद का लास्ट डे है। बस इसको जी आज लगी हुई है, लेकिन आज ना बस इसका जो ये है ना ये थोड़ा सा पता नहीं हिल गया है, वो इतनी स्लो लग रही है। जो ड्रिप जल्दी ख़त्म होती है, अब उसको पता नहीं कितने घंटे लगेंगे। अब मैं चेंज भी नहीं करवाना चाह रही क्योंकि चेंज करवा के फिर जो है ना इसको पेन होगी, तो फिर मैंने कहा बस आज लास्ट डे है, हाँ 1-2 दिन रहते होते तो इंसान चेंज करवा लेता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं इसको रहने देते हैं, जितनी भी स्लो लगती है ठीक है, लेकिन हम इसको और मज़ीद पेन नहीं देंगे क्योंकि लास्ट जब उसका टेस्ट देने के लिए जब शौकत खानम लेबॉर्ट्री गए थे हैं, नहीं हुई थी दर्द, नहीं हुई थी। आप तो फिर बड़े ब्रेव हो गई। तब भी इस बेचारे को पहले इधर लगी फिर इधर, पहले हाथ पे लगी फिर इधर लगी, पहले बाजू पे, पहले इधर लगी थी फिर इधर, और फिर उन्होंने उधर से ली बाजू से। नहीं इधर से नहीं निकला, फिर इधर से, पहले बाजू से नहीं निकला, फिर इधर हाथ से नहीं निकला, फिर इधर बाजू से निकला। हाँ तो बस अब मैं और नहीं चाह रही कि ये बेचारे को और लगे, तो बस करते हैं वेट जी, जितना भी वेट होता है कर लेते हैं। और जी मोहम्मद मुस्वा ये हैं। मोहम्मद मुस्वा आप क्यों आए हो आज हैं, क्यों आए हो? ये जी कंटीन पे जाना है इसने, आज नहीं लेके जाऊंगी मैं,
नहीं आज नहीं, आज बस। ठीक है, चलो भाई ने लेटना, पीछे हटो। ये सिर्फ इसकी बन रही है, आपकी नहीं बन रही है, आप टेंशन ना लें। फाइनली मेरा हाथ फ्री हो गया सीढ़ी के बगैर। फाइनली पहले तो चल ही नहीं रही थी, बड़ी बड़ी मुश्किल से उसको कर करके फिर थोड़ी स्पीड पे चल रही है। चलिए चेंज भी तो नहीं ना करवानी। हाँ शुक्र है, उतर गई, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहाँ चले? बाबा को लेने। बाबा को लेने, हाँ जी। फिर वहाँ से घर। हाँ जी। आज तो ट्रैफिक ही बहुत है मोहम्मद अहमद। चलो जी, वहाँ से हम निकल आए हैं और निकल आए थे और बस घर जाते जाते कॉल आ गई कि मुझे भी घर ले जाएं साथ। तो बस अब हस्बैंड को लेने आया और बच्चे उतर के उनके पास चले गए। आज बच्चों की सही माशाल्लाह माशाल्लाह आवाज़ निकली है काफ़ी दिनों बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि माशाल्लाह दोनों ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा शौक़ है जी इन्हें बाबा के जो ऑफिस में जाके ना बैठ के, और वो जो चेयर राउंड राउंड नहीं होती उस पर बैठ के गोल गोल घूमने की इनको बड़ा ही शौक़ है। अच्छा जी, हम घर आ गए थे और बस आते साथ बच्चों को इतनी शदीद भूख लगी हुई थी कि ना बस वो कर रहे थे। हस्बैंड ऑफिस से नहीं आए थे तो वो वहीं पे रुक गए थे। उन्होंने कहा मुझे काम है तो मैं ठहर के आऊँगा। तो बस फिर आके बच्चों को खाना शाना दिया और बस किचन वगैरह क्लियर किया। फिर हस्बैंड आके उनको खाना शाना दिया। अब बच्चों को सुला के तो मैं आई हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ और शदीद अब इस टाइम ना भूख लग रही है और 11:30 से भी ऊपर टाइम हो गया जी। हाँ 11:50 होने वाले हैं और शदीद भूख लगी हुई है, शदीद। तो बस आज मैंने बनाए थे ये चने की दाल और मटन में वो, और साथ राइस थे, साथ रोटी थी, साथ ही रोटी थी। तो बस अब मैं थोड़े से मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़े से ना, ये देखिए जी मैंने राइस रखे हैं अपने लिए, बस इतने से, ज़्यादा नहीं लूँगी, बस इतने से मैंने राइस लिए हैं, थोड़े से राइस। और इसमें मैं दाल डाल के अच्छी और इसको गर्म करूँगी, अचार के साथ लूँगी। साथ मैंने दूध निकाल के लेके आई हूँ चाय के लिए, बस चाय बनाऊँगी। और साथ में ना ये जी कल की ये देखें जी सारी फ़िश वैसे ही पड़ी हुई है। थोड़ी सी बस मैंने यहाँ से टेस्ट की थी, क्योंकि कल ना मुझे ना ये लेग पीस भी वैसे ही बच गया है। कल मैंने इसलिए थोड़ी की थी कि मुझे लग रहा था कि शायद ना मुझे कोई बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे होता है अक्सर, आज से तकरीबन 2018 में और 19 में जो है ना मुझे काफ़ी बीपी का प्रॉब्लम हुआ था कि मेरा बहुत ज़्यादा हाई चला जाता था कि डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते थे। 170 से भी ज़्यादा चला जाता था और सम टाइम लो हो जाता था। कोई मतलब एक चीज़ नहीं रहती थी कि मतलब या तो हाई होना और हाई रहे, नहीं, कभी हाई हो जाता था और कभी बिल्कुल ही लो हो जाता था। बहुत ही बुरी हालत होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडिसिन कोई नहीं खाई। हाँ, सोल्ट अपना थोड़ा सा कम किया था, ये चीज़ें कम की थी, तो बस ठीक हो गया खुद ही। और उसके बाद फिर मैंने कभी भी जो है ना नहीं मुझे इस तरह बीपी का हुआ प्रॉब्लम। हाँ, सर में बहुत शदीद सम टाइम दर्द शुरू हो जाती है, लेकिन बीपी का नहीं। लेकिन अभी पिछले कोई 2 महीने हो गए हैं मुझे फिर ना बीपी का जो प्रॉब्लम है ना वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो अब ये है कि हस्बैंड ने जो है मेडिसिन लिखवाई थी मैं वो भी खा रही थी, तो क्या कहते हैं इसका नाम, वो भी खा रही थी। लेकिन फिर ना मुझे होता है कि एक चीज़ की मैं आदी ना हो जाऊँ। फिर मैंने ना वो छोड़ दी थी, तकरीबन कोई 2 हफ्ते खा के छोड़ दी और उसके बाद मेरा बीपी ठीक रहने लग गया। तो लेकिन अभी ना फिर कल से जो है ना 2 दिनों से मेरा बीपी काफ़ी हाई जा रहा था। कल सुबह जो है मेरा 155 आया था और 107 नीचे का आया था। तो आज मेरा जो है 140 ऊपर का आया है और 100 मेरा नीचे का आया, इस तरह। तो बस फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब थोड़े सा ना, आज तो खैर खाना भी मेरा बहुत लेट हो रहा है, बस चल हॉस्पिटल से आओ फिर बच्चों को करो, तो फिर टाइम ही नहीं मिलता। फिर हस्बैंड भी आ गए एक साइड,
एकदम तो फिर बस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो लेकिन अब सोच रही हूँ कि अपने डाइट को थोड़ा सा सही करूँ और अपनी इस चीज़ को सही करूँ, क्योंकि मैं मेडिसिन की जो है ना वो आदी नहीं होना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मुझे हर वक्त मेडिसिन, मैं कंट्रोल कर लेती होती हूँ। तो इस वजह से अब देखें जी अब क्या करते हैं, तो कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, मैं थोड़ा सा अपना खाना गर्म करती हूँ, इसको खाती हूँ, चाय पीती हूँ और फिर मुझे लेट नहीं, क्योंकि सुबह फिर हस्बैंड ने आज जल्दी जाना। आज भी बल्कि ये जल्दी उठ गए थे, 9 बजे उठ गए थे और बच्चे भी जल्दी उठ गए थे, क्योंकि हस्बैंड ने जाना था। अच्छा, ये मेरा कैमरा इसलिए हिल रहा है क्योंकि मैं ना ये खोलने की कोशिश कर रही हूँ, ये खुल नहीं रहा, ये खुल ही नहीं रहा। अच्छा, कभी समटाइम बंद नहीं होते और समटाइम खुलते ही नहीं है, कुछ ऐसा हो जाता है। ये लीजिए, शुगर वाला तो खुल गया है। शुगर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ब्राउन शुगर पहले यूज़ करती होती थी शादी से पहले, फिर मैंने छोड़ दी, बिल्कुल ही छोड़ दी। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि इसको ना दोबारा ब्राउन शुगर पे ले आऊँ। ब्राउन शुगर ही यूज़ करते हैं हम इसको, ये वाइट शुगर को ना छोड़ ही देते हैं। चलो जी, आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आजकल हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं। फीवर सबको बहुत ज़्यादा हो रहा है, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। मैं तो जा रही हूँ ना 4-5 एक हफ़्ता ही हो गया, 1 वीक हो गया कि मैं जा रही हूँ। तो मुझे अंदाज़ा है कि कितने जो है ना वो हॉस्पिटल भरे हुए हैं। बहरहाल अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।